The video of A Science Educator. Now let's starts with the very important and the very generalized topic, that is describing motion. तो बच्चों ने फर्स्ट पार्ट में मोशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है और मोशन कहाँ से आया था। ठीक, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन, कि मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द स्टडी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करने के लिए we need to locate its position at different instant of time। मतलब क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए जो हमें नीड होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन को पता लगाना एट ए डिफरेंट ऑफ टाइम, यानी कि जो डिफरेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट में हमें क्या होता है, उसकी पोजीशन को लोकेट करना होता है, पता लगाना होता है। ठीक है, तो जिसके लिए हमें नीड होती है, फॉर दिस नीड रेफरेंस पॉइंट। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ए स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट यूज इन फिजिक्स इज ओरिजिन। अब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हम यूज करते हैं फिजिक्स में, इज ओरिजिन होगा वो। और ये ओरिजिन क्या होता है, विच इज ए जीरो पॉइंट ऑफ एन एक्सिस। एक्सिस पर जो जीरो पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। उसी ओरिजिन को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और इसी ही रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। अब इसे डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है, हमने ले लिया एक एग्जांपल। ए पर्सन स्टार्ट राइडिंग ए बाइसिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक पर्सन है, वो साइकिल चलाना स्टार्ट करता है एक स्ट्रेट लाइन में, एंड इट्स डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट इंस्टेंट टाइम, यानी कि एक डिफरेंट टाइम स्टैंड पर एक डिफरेंट लोकेशन वो पर होता है वो। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन हो गई हमारा एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली है। अब हमने यहाँ पे एक पर्सन हमने दिखाया है जो एक राइडिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, या ना इसकी पोजीशन हमारी क्या है, जीरो है। ठीक है, और इसका टाइम कितना होगा, 0 सेकेंड होगा टाइम भी। अब जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है तो टाइम भी इसका चेंज होगा। देखो, 0 पोजीशन पर इसका टाइम था, टाइम 0 सेकेंड। अब जैसे इसकी पोजीशन 0 से 2 पर आई तो टाइम क्या है इसका, 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम 3 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, यही हमने यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, इसका 0, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक, अब अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, देखो 0 से 2, 4, 6 पोजीशन चेंज हो रही है। क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। अब जो ये पोजीशन जो चेंज हो रही है, जो इनमें एक मूवमेंट हो, भाई अब ऐसे तो पोजीशन चेंज होगी नहीं, कि हवा में हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो इनके बीच मूवमेंट हो रहा है भाई। और जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या कर रहा है, मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये हमारा मोशन होगा। मान लो पर्सन सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, सडनली टर्न द बैक। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करता है, सडनली बैक टर्न ले लेता है। ठीक है, तो उसने बैक टर्न सडनली ब्रेक अप्लाई किया, और टाइम उसका 3 सेकेंड टाइम था, वहां से उसने क्या सडनली
टर्न बैक ले लिया। अब ठीक है, जब उस पोजीशन 6 पे था तो उसने जब टर्न बैक लिया तो वो पोजीशन 4 पे आ गया, जिसका टाइम 4 सेकेंड। ठीक है, पोजीशन 2 पे आया था, टाइम 5 सेकेंड। उसमें फिर 0 पोजीशन पे आ गया था, टाइम 6 सेकेंड। और वो क्या आ गया, -3 पे आ गया, तो उसकी जो टाइम होगा माइनस, वो जो टाइम क्या हो गया -3 पर 7 सेकेंड। 7 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या बोल सकते, तो दीज पोजिशन कैन बी स्पेसिफाइड। जो भी हम पोजिशन को हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं, जान रहे हैं, इट मेजर्ड फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट मेजर करना या फिर उसके लिए एक एक्सिस होना जरूरी है उसे मापने के लिए। ठीक है, जो हमारा, अब देखो, अब इनके एक स्पेसिफिक पोजिशन को मेजर करने के लिए मेजर करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट या फिर एक्सिस से, जो भी इनका ओरिजिन होगा। जैसे कि मान लो एक्स हमारे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है अलोंग द लाइन ट्रेवल ऑफ ए पर्सन। तो जो हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल एक लाइन, एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक लाइन हमारी, जिसपे जो जिसके अलोन जो पर्सन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ओरिजिन इज ए पॉइंट इज स्टार्ट। जो ओरिजिन पॉइंट होता है स्टार्ट, उसने 0 से स्टार्ट करता है। ओरिजिन पॉइंट क्या था, ओरिजिन पॉइंट उसका 0 था, जहां से स्टार्ट कर रहा है। तो now we are able to locate the position at of the person at different instant। तो हम अब लोकेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं जो पोजीशन होती है पर्सन की एट ए डिफरेंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम होती है। ठीक है, और जस्ट जैसे कि पर्सन ने ब्रेक अप्लाई की थी टाइम 3 सेकेंड पर, तो इंस्टेंटली टर्न बैक हो जाता है वो। हिज रिटर्न जर्नी एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज शो इन द फॉलोइंग फिगर। तो रिटर्न जो उसकी जर्नी, तो जो ट्रेवल था वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम था, वह भी था। ठीक है, ठीक है, उस प्रकार जो उसका जो जर्नी एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम था, शो कर रहा था वो भी। ठीक है भाई, उसने जो टाइम 3 सेकेंड से ब्रेक अप्लाई किया नहीं है 6 पोजिशन पर, और वापस उसने इंस्टेंटली टर्न बैक कर दिया। तो जैसे भी रिटर्न जर्नी एट वेरियस ऑफ टाइम दिखाता है, ठीक है, जैसे उसमें पोजिशन चेंज होती है भाई। अब इसके लिए हम जो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या मानेंगे, ये होगा इसके लिए रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट 6 जहां से उसने ब्रेक अप्लाई किया, एक्सटर्नली टर्न मोड लिया। अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो नाउ एबल टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पर्सन एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब उसकी भी जो पोजिशन चेंज हो रही है एट ए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम इसके लिए इसके 6 पॉइंट का रेफरेंस मानते हुए हम इसका लोकेट कर सकते हैं इसकी पोजीशन को। ठीक है, पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। तो इसी की जो हमने बात की थी अभी, ठीक है, इसी के बेसिस पे हम अपना जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो भी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड करते हैं बाय ए मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को कवर करते हैं बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। यानी कि जो मूविंग बॉडी के बिटवीन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ठीक है, कोई भी कोई मूविंग बॉडी हमारे पास, ठीक है, वो एक पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रही है। ठीक है, उनके जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ए से बी तक कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट,
पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और यह फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर द शॉर्टेस्ट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो राजू अपने घर से कहाँ जाता है, अपने नानी के घर जाता है, ग्रांड मदर हाउस। ये उसके लिए क्या ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। जब वो ए, ठीक है, ऐसे गया वो 6 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी। ए बी कितना हमारा 6, बी सी 7 और सी डी हमारा 6, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए हमारा 19 किलोमीटर। ठीक है, अब उसे अपनी नानी के घर जाना है, ठीक है, गया, तो उसे कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा है, 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो एक शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट पाथ को यूज करता है, यानी कि जो डायरेक्ट ए से डी पर जाता है, इस प्रकार, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में बोल सकते हैं, जो डायरेक्शन में शो करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो उसे कितना, केवल 7 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ता, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये इसके लिए क्या हो गया, ए जो हमारा इज द इनिशियल पॉइंट और डी इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये इसके लिए शॉर्टेस्ट पॉइंट हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ठीक है, कि शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग, एक शॉर्टेस्ट लाइन, एक स्ट्रेट शॉर्टेस्ट लाइन ज्वाइनिंग हो गया द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो उसे बहुत तब, ठीक है, ऐसे तो उसे करने का, अगर वो ऐसे जाता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो उसे 19 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है, ट्रेवल करना पड़ा है। अगर वो डायरेक्ट अगर इस शॉर्टेस्ट रास्ते को यूज करता है जिसको ए से डी पर डायरेक्ट जाता है, यानी कि एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसे बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं इसके। जैसे कि हम फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ ए पर्सन राइडिंग ऑन ए बाइसिकल। हमने कुछ प्रीवियस जो पिछले एग्जांपल में देखा था, जब एक पर्सन है जो बाइसिकल चलाना स्टार्ट करता एक स्ट्रेट लाइन में। लेट अस कंसीडर एन एक्टिविटी फ्रॉम, जो उसकी एक्टिविटी क्या है, वो एक टाइम 0 सेकेंड से स्टार्ट करता है टू टाइम 3 सेकेंड तक। जब जो उसका इनिशियल पॉइंट हमने ए हो गया उसका, और फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी बी, हमें बतानी है। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया था, ये एक पर्सन जो
एक बाइसिकल राइडिंग कर रहा है, तो जो टाइम इसका कहाँ से स्टार्ट करता है, टाइम 0 सेकेंड से टाइम 3 सेकेंड तक वो स्टार्ट करता है, ठीक है, टाइम 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक स्टार्ट करता है। तो उसका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका क्या होगा, फाइनल पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो करते मान लो हमने एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक डायरेक्शन ले ली, जिसमें हमने यहाँ पे किया, हमें 0 इसका ओरिजिन हो गया। अगर हम ये ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया। हम इस डायरेक्शन में, अगर हम इस डायरेक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा एक्स पॉजिटिव एक्स होगा, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब हमारा टाइम क्या था, 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ, टाइम 3 सेकेंड तक वो जा रहा है, ठीक है। जो 0 सेकेंड में जो पोजीशन भी क्या थी, 0 थी, और टाइम 3 सेकेंड में जो पोजीशन है उसकी क्या थी, 6 मीटर की थी। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा ए, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए, जो डिस्टेंस हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ ऑफ कवर, तो एक्चुअल पाथ क्या होगी इसकी, 6 किलोमीटर, ए से बी तक जो डिस्टेंस होगी 6 किलोमीटर हो गई। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये होती हमारी डिस्प्लेसमेंट, यानी हम जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग होती है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा 6, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या होगा, 6 मीटर होगा। अब इसमें देखो डिस्टेंस हमारे 6 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 6 मीटर रहता है, दोनों बराबर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया पॉजिटिव दिखाया है, तो पॉजिटिव क्यों दिखाया, क्योंकि जो साइन, पॉजिटिव जो साइन है विद डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है डेट द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स पोजिशन की डायरेक्शन में ही शो आ रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है नेगेटिव। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन, व्हेन ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, अगर जब बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में बिना रिवर्स किए तो इस डायरेक्शन, तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग, बिना रिवर्स किए इस डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा, लेट अस अगेन कंसीडर द सेम एग्जांपल बट नाउ द एक्टिविटी इज फ्रॉम t 0 टाइम जो हमारा 0 सेकेंड और टाइम 7 सेकेंड। द इनिशियल पोजीशन हमारी a है और फाइनल पोजीशन b, ठीक है। फाइनल पोजीशन c है हमारी, फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, c। लेटस, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, इधर ये माइनस होगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा क्या होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। अगर हम ओरिजिन पॉइंट्स के हम लेफ्ट साइड देख चलते हैं तो हमारा जो एक्स माइनस होगा, अगर राइट साइड हम चलते हैं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनिशियल पॉइंट, तो हमारा इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए और फाइनल पॉइंट हमारे पास सी है। तो टाइम हमारे पास जब टाइम 0 से और टाइम 7 सेकेंड की एक्टिविटी जो दिखा रहा है, तो वही हमने अभी जो एग्जांपल किया था पहले, ये रहा, ठीक है। बस जब एक पर्सन राइडिंग करता है बाइसिकल एक स्ट्रेट लाइन में के अकॉर्डिंग का स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग, यानी कि एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है,
एक सडनली यानी कि जैसे कि टाइम 3 सेकंड पर आता है तो वो ब्रेक अप्लाई करता है, वो इंस्टेंटली टर्न कर जाता है, ठीक है। तो फिर कहाँ जाता है, जो यानी कि जो टाइम 3 सेकंड से टाइम 7 सेकंड तक चला जाता है। अब देखो, अब उसने स्टार्ट किया था 0 से, टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट किया था, वो गया टाइम 3 सेकंड तक गया, तो उसने ब्रेक अप्लाई किए और इंस्टेंटली उसने टर्न कर दिया, जो वापस कहाँ आता है, वापस वो टाइम 7 सेकंड पर आता है, ठीक है। तो उसने 0 से स्टार्ट किया था, कहाँ गया था वो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या करे, ब्रेक अप्लाई करे और वापस वो टर्न टाइम 3 सेकंड्स पर है वो आया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए, जो डिस्टेंस क्या होगी भाई, उसने देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 टाइम दिखा रहा है भाई, 0 से स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है। टाइम 3 सेकंड्स पर गया हो भाई, यहाँ पे हमारा जो टाइम क्या होगा, टाइम भी हमारा 0 होगा, और इसके लिए जो टाइम क्या था 3 सेकंड था, और वो कहाँ टाइम गया, हाँ टाइम 7 सेकंड पर, तो इसके लिए टाइम क्या होगा 7 सेकंड। उसने 0 से स्टार्ट गया, यहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, और यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए और इंस्टेंटली वो टर्न हो गया, और जब वापस कहाँ तक आता हमारा वो यहाँ, ठीक है, टाइम 7 सेकंड तक आता है। तो अब इसके लिए इसकी डिस्टेंस क्या हो गया, देखो जब 0 से भाई, एक तो 0 यानी कि ए से बी गया 6 मीटर, तो जो पाथ ऑफ ए टू बी कितना हमारा 6, ठीक है। और फिर बी से वो कहाँ गया सी, पाथ बी टू सी, ठीक है। ए बी हमारा कितना 6 था, और बी सी हमारा क्या, हमारा 6 तो ये हो गया भाई, ठीक है। और 6 और 3 हमारी ये होती है हमारा 9 मीटर, ठीक, क्या हो गया, पाथ 6 + 9 यानी कि 5 मीटर हो गया, कि उससे टाइम 0 से टाइम 7 सेकंड तक जो 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। अगर हम यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है भाई। जब देखो अगर वो सी पे जा रहा है, पहले बी पे, अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ए पॉइंट से बी पे गया, जब सी पे आएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की, यानी कि ठीक है, शॉर्टेस्ट यानी कि स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेगी अगर, ठीक है। और ये यानी कि हमारे यहाँ से ए से सी तक का हमें क्या हो जाएगी, हमारे ये स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये इसके लिए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए, ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डायरेक्ट टुवर्ड द एक्स एक्सिस, तो हमारे क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी -3 मीटर होगी। अब देखो यहाँ पे 3 -3 मीटर है, क्योंकि जो हमने इस ओरिजिन की बात करें, ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स डायरेक्शन ट्रेवल करे उसके साथ साथ तो पॉजिटिव हो गया, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि हम जो ओरिजिन के उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड ट्रेवल हो रहा है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट -3 होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, अब इसका कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन क्या निकलता है इसका, कैलकुलेशन क्या होगा, व्हेन ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन रिवर्स इट इज डायरेक्शन, यानी कि जब बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वो रिवर्स हो रही है इट्स डायरेक्शन, और ठीक है उस डायरेक्शन से क्या होता है, रिवर्स हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ये कैलकुलेशन, अगर कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में और वो उस डायरेक्शन से रिवर्स हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू इट इन रेक्टिलिनियर मोशन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट मोशन में होगी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वी कैन यूज पॉजिटिव and negative sign to show
द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो शो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन हम यूज कर रहे हैं तो वो ही क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे कि वो ओरिजिन से राइट साइड जा रहा है कि या ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा है। बिकॉज when a body move in a straight line, it can move in only two direction। क्योंकि जो एक बॉडी होती है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन पर, तो इट कैन मूव इन ओनली, वो केवल दो ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, वो दो ही डायरेक्शन में कैसे भाई, ये कोई बॉडी है, ए है, ठीक है, बॉडी मूव करी स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये इसका मान ली इसका ओरिजिन पॉइंट है, और या तो इधर जाएगी या फिर इधर ही जाएगी। ठीक है, या तो अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट मानता हूँ, यहाँ से कोई बॉडी मूव करने स्टार्ट करती है, या तो इस डायरेक्शन मूव करेगी या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, वो केवल ओनली टू डायरेक्शन में ही मूव करेगी। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मूव करती है और रिवर्स कर जाती है इस डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन से, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा देन डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी, हमने इससे पहले जो बात की थी कंक्लूजन, अगर कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्स की, अगर वो रिवर्स नहीं करती है तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अगर वो रिवर्स कर जाती है तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर रिवर्स नहीं करती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, दिव्या स्टार्ट हर जर्नी ऑन ए कार फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। क्योंकि दिव्या क्या करती है, जर्नी स्टार्ट है हर जर्नी, ठीक है, ऑन ए कार हर हाउस, यानी कि अपने घर से जो दिव्या होती है वो अपनी एक जर्नी स्टार्ट करती है ऑन ए कार में फ्रॉम अपने घर से, एंड ट्रेवल द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल करे 4 किलोमीटर है, वो टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो। ही हर फ्रेंड्स प्रियंका वियर हर, और जो उसकी जो फ्रेंड है प्रियंका लीव करती है। ठीक है, सी पिक अप प्रियंका मूव टुवर्ड द स्कूल। ठीक है भाई, रास्ते में उसकी जो फ्रेंड प्रियंका रहती है उससे लीव करती है वो, फिर क्या, जो प्रियंका एंड मूव टुवर्ड द स्कूल, फिर वो क्या करते हैं, स्कूल की तरफ मूव करते हैं। तो मैं लोकेट एट ए डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर है, फिर वो क्या, ठीक है, नॉर्थ, तो जो स्कूल की जो लोकेट एट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर स्कूल की रिस्पेक्ट टू प्रियंका हाउस, यानी कि प्रियंका के हाउस थे। इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्टिविटीज दिव्या हाउस एंड फाइनल पॉइंट इन द स्कूल। अब देखो भाई, ये क्या है, दिव्या अपने घर पर उसने जर्नी करने, हर जर्नी ऑन ए कार, अपनी कार में उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो रास्ते में उसकी फ्रेंड प्रियंका का घर पड़ता है, ठीक है, जो उसके घर से कितने 4 किलोमीटर है। तो जो दिव्या होती है अपनी कार से ट्रेवल करती हुई इसकी अपनी फ्रेंड के घर तक आती है, इसके लिए उसे 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। फिर वो अपनी फ्रेंड प्रियंका के घर से कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, दिव्या तो भाई ईस्ट में टुवर्ड द ईस्ट की जगह, तो प्रियंका जैसे घर में, वहां से फिर अपने स्कूल के लिए जाते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में गए, तो वहां से भी स्कूल क्या 4 किलोमीटर है। तो इनके लिए इनिशियल पॉइंट हो गया दिव्या का घर और फाइनल पॉइंट हो गया स्कूल। तो अब हम क्या, अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम देखते हैं, डिस्टेंस क्या होगी, पहले देखो, पहले जो ए से बी 4 किलोमीटर गए और बी से सी, ये हमारी क्या होगी, इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ए और बी और बी सी दोनों 4, तो डिस्टेंस होगा हमारा 8 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, the shorter distance between 2 points is a straight line joining।
shortest distance between 2 points is a straight line joining the 2 point, यानी कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स में जो एक स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग होती है। भाई अगर देखो दिव्या ने ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करी प्रियंका के घर तक गई, भाई कितना 4 किलोमीटर दूर है, फिर उसने अपनी जो प्रियंका उसकी फ्रेंड है उसने उसको लीव किया लिया, ठीक है, फिर वो स्कूल के 4 किलोमीटर फिर गए। अगर दिव्या ऐसे ना जाके सीधा स्कूल जाती यानी कि उसके अपना इनिशियल पॉइंट ही बन जाता, उसके लिए ये होता, फिर सी इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब ये हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो क्या हो गया, तो AC डायरेक्ट फ्रॉम A टू C। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस पिरामिड हम यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारा क्या जाएगा, जो उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर की डायरेक्ट फ्रॉम A टू C इतने ही किलोमीटर की वो डिस्टेंस तय करती है, डायरेक्ट फ्रॉम A टू C, अगर वो डायरेक्ट A से C जाती है, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखते, इसमें क्या कंक्लूजन है, व्हेन द मोशन इज नॉट रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर, ठीक है, अगर जब मूव इज नॉट रेक्टिलिनियर, अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मूव नहीं करती है तो जो डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अगर कोई बॉडी, हमने बात की थी, अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर जब कोई बॉडी मूव करती है, रेक्टिलिनियर मूव करती है, ठीक है, विदाउट रिवर्स, वो रिवर्स नहीं करती है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में और वो रिवर्स कर जाती है, ठीक है, और वो एक पॉइंट से रिवर्स करती है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो डिस्टेंस इज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज नॉट रेक्टिलिनियर, अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन मूव नहीं करती है तो उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा let us a car start from यानी कि इनिशियल पोजीशन and move in a semi-circular path in clockwise direction and reach final position which is diametrically opposite to I। अब क्या कह रहा है भाई, let a car, हम एक कार को स्टार्ट कराते इनिशियल पॉइंट से और मूव करते इन सेमी सर्कलिंग। मान लो ये हमारे पास एक कार है, यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट और सेमी सर्कल ऐसे मूव करती है वो, तो इसके लिए इनिशियल पॉइंट हो गया ये, ठीक है, और ये क्या हुआ, इसका फाइनल पॉइंट हो गया है। मूव करती है सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करे, और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी जो घड़ी घूमती है, ठीक है, उसी की घूमती है उस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड रिच फाइनल पोजीशन, और वो फाइनल पोजीशन की ये कहलाएगी, आ जाती है, ठीक है, फाइनल पोजीशन का, विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू आई। अब क्या कह रहा है, को फाइनल पोजीशन और जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होगी इनिशियल के, टू इनिशियल से क्या होगी, अपोजिट होगी। अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें, भाई आई से एफ तक है सेमी सर्कल है, तो इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस 2πr हो जाएगा, ओ πr होगा डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके लिए,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो भाई देखो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कवर करता है तो फाइनल टू इनिशियल तो क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल, ये वाली। ठीक है, इनिशियल टू एक स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग हो, ठीक है। स्ट्रेट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, shortest distance between 2 point its straight line joining initial to final is called the displacement। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या ऐसे निकालेंगे हम, पहले देखो सेमी सर्कल, तो इसके लिए देखो हम ये हो जाएगी इसके लिए r, ठीक है। अगर हम मान लो ये हमने एक सर्कल खींचा, इसके लिए ये इसका सेंटर हो गया, हमारा क्या इसकी रेडियस होती है, तो ठीक है। अब हमें क्या निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जब ये हमारी r है तो ये क्या होगा हमारा 2r, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब इसके कंक्लूजन क्या लिखता है, व्हेन मोशन इज ए कर्व पाथ, जब मोशन होता है कर्व पाथ में, अगर कोई बॉडी मूव करती है कर्व पाथ में, तो जो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, इज ग्रेटर होगा देन डिस्प्लेसमेंट से। इस कंडीशन में भी तो कंक्लूजन क्या होता है, अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है या तो जो डिस्टेंस क्या होगा, इज ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं, इफ ए कार इज कम्प्लीटली सर्कल, अगर हम कार को कम्प्लीटली सर्कल में मूव करते हैं, ठीक है, ये दे कम्प्लीटली सर्कल में है, तो मान लो कि जब यहाँ से स्टार्ट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भाई जहाँ से स्टार्ट कोई इनिशियल पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर खत्म, वही उसका फाइनल पॉइंट होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक अभी सर्कुलर पाथ हो गया, तो इसका जो सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr, ये तो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल, वो यहाँ यही तो इसका इनिशियल हो रहा है, यहाँ पे फाइनल खत्म हो रहा है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका। और एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, और इज कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं करता है, ठीक है। एक स्पेशल केस हो गया, नोट क्या होगा, अब इस नोट देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी इज 0, जो डिस्प्लेसमेंट होगा मूविंग बॉडी का क्या होगा, 0 होगा, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एक्टिविटी इन सेम, तो एक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1। जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ moving body is 0 if the initial and final